हम बताएंगे। त्रिकोणमिति में आपका ए तो हो गया था, इसके बाद ए भी आपको हम बता दिए थे। नहीं, यहाँ पे आज देख लेते हैं, ये आपका दूसरा था, ये भी हो गया था। हम लोग जान गए थे कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लिए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी देख लिए थे। इसके बाद हम लोग ये भी देख लिए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसके बाद यहाँ पे ये भी हम देख लेते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस हो गया था। ये चीज़ हम आपको बता दिए थे। इसके बाद हम लोग टेबल देख लिए थे कि टेबल कैसे याद करना है, इस सबको देख लिए थे ना। आगे आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय की कुछ और नियम कि त्रिकोणमिति में क्या है नहीं है। तो देखिए, एक नियम है, इस नियम को हम देखते हैं। जो भी पढ़ाए हैं पिछला वीडियो जाके एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना, बेस्ट होगा आपके लिए। इससे आपका रिलेट है, समझ में आने लगेगा इसके बाद आपको। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको साइड में कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब त्रिकोणमितीय फलन 90 प्लस माइनस थीटा हो और जब n सम संख्या हो तो कोई बदलाव नहीं होगा। यदि n विषम संख्या हो तो निम्नलिखित रूप से बदलाव होंगे। अभी बदलाव का बात कर रहा है, क्या चीज़ का बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे। एक चीज़ क्या देखेंगे कि साइन अगर 90 प्लस थीटा रहे या साइन 90 माइनस थीटा रहे तो इसका आंसर क्या होगा। इस डिफिनीशन का अर्थ यही है। इसके बाद साइन 180 प्लस या माइनस थीटा रहे तो क्या होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गया ना। बस इस चीज़ को समझिए कि जब त्रिकोणमितीय फलन 90 गुने n प्लस माइनस थीटा हो और जब n सम संख्या हो तो कोई बदलाव नहीं होगा। यदि n विषम संख्या हो तो निम्नलिखित रूप से बदलाव होंगे। बस अभी इतना याद रखिए कि साइन 90, तो देखिए यहाँ 90 यहाँ 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुने 2, 90 गुने 2 लिख सकते हैं। और 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुने 1। तो देखिए यहाँ पर 1 से गुना हो रहा है यार, यहाँ कैसे गुना हो रहा है, तो यही n है। यहाँ पे यही जो 1 और 2 है ये क्या है, n है। और जब n यहाँ पे क्या है, विषम है, n यहाँ पे क्या है, विषम है, n यहाँ पे क्या है, सम है। तो जब n यहाँ पे विषम है तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। इतना बात समझ में आ गया। कब, जब 90 प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे तो चेंज होगा। जब 90 प्लस माइनस थीटा रहे तो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि 90 गुने 1, 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 लिख सकते हैं। और 1 मेरा क्या है, विषम संख्या है, 1 क्या है, जब 1 विषम संख्या है तो वह चेंज होगा। आ गया ना बात समझ में। जब 1 विषम संख्या है, 1 जब विषम संख्या है तो वह चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, तो साइन रहेगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन रहेगा कॉट में बदल जाएगा, कॉसेक रहेगा सेक में बदल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ एक नोट है, चिन्ह का प्रयोग चतुर्थांश के अनुसार करते हैं। अब एक और नया चीज़ आ गया, बात नहीं करो, अब एक और नया चीज़ आ गया यहाँ पर चतुर्थांश। यहाँ पे क्या आ गया, चतुर्थांश। चतुर्थांश अब क्या होता है इसको समझते हैं। चतुर्थांश क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ बदलाव होगा, एक तो फलन भी बदलेगा और एक चिन्ह भी बदलेगा। तो फलन कब बदलेगा, जब 90 के साथ विषम संख्या का गुना होकर बदलाव हो तब। जैसे साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो यहाँ 90 में किससे गुना है, 1 से गुना है, क्योंकि 90 गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बदलाव होगा, तब बदलाव क्या होगा, तो साइन क्या चीज़ में बदल जाएगा, टेन किस में बदल जाएगा, कॉसेक किस में बदल जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अभी चतुर्थांश के बारे में समझते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। ऐसे चतुर्थांश के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होइएगा। ध्यान दीजिए,
पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है। ध्यान दीजिए, हम लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि एक पेज को 4 बराबर भाग में बांट देंगे। एक पेज को कितने बराबर भाग में बांट देंगे? 4 बराबर भाग में बांट देंगे। तो इस एक को कहेंगे पहला चतुर्थांश, एक को क्या कहेंगे? पहला चतुर्थांश। एक को क्या कहेंगे? या आपका x है, या आपका x डैश है, या आपका y है, या आपका y डैश है, और यह आपका केंद्र है। क्या है? मूल बिंदु है। यह आपका क्या है? नियामक ज्यामिति में भी पढ़ना है, आगे आपको पढ़ाएंगे नियामक ज्यामिति में, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, पहला चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में रहता है? तो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है, याद रखना है। और हमको 10th में, जो अभी आपका 10th का क्लास है, उसमें बस पहले चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है, केवल पहले यानी हमको किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का किसके किसके बीच वैल्यू पढ़ना है? 0 से 90 के बीच में पढ़ना है। जब आप 11th में जाइएगा तो इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा, है ना, कि 360 प्लस थीटा क्या होगा, 360 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा क्या, तो ये सब आपको 11th में पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ आपको एक पूरा बता इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, पहला चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच होता है। कितना से कितना के बीच में होता है? या कोई कहेगा प्लस थीटा, तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आ गया ना बात समझ में? या कहेगा 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री या प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? किस चतुर्थांश में? तो पहला में। किस में आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 360 हो जाएगा, फिर 360 से थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर तो इसी में आ जाएंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, पर याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री का वैल्यू होता है। त्रिकोणमितीय फलन जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है वह कौन चतुर्थांश में होगा? पहला में। और ध्यान दीजिए, अब दूसरा में आ जाइए। तो दूसरा होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में। 90 से 180 डिग्री के, देखिए यही आपका 90 है, ये आपका क्या है? 90, और ये क्या है? 180। इसी के बीच में पूरा बात है, इसी के बीच में क्या है? ये पूरा बात है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। फिर तीसरा में आएंगे तो 180 से बढ़ेंगे और 270 तक जाएंगे। तो 270 के पहले और 180 के एक तरह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस 180 डिग्री और इसको से माइनस 270 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री से पहले, ठीक है ना, कम, 270 डिग्री से कम। आ गया ना बात समझ में? चलिए, तो ध्यान दीजिए, चतुर्थांश में क्या करते हैं कि यहाँ पे 270 से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यह मेरा 90 हो गया, यह मेरा 180 हो गया, यह मेरा 270 हो गया। तो 270 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 360 तक कहेंगे कि 270 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में? चतुर्थ में। 270 प्लस थीटा तो चतुर्थ में, यानी चौथा में। किस में? कहेंगे 270 माइनस थीटा, तीसरा में। 270 माइनस थीटा कहेंगे कि 90 प्लस थीटा, यह जो है यह 90 डिग्री प्लस थीटा है, या इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। यह भी बात समझ लीजिए, इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो कौन क्वाड्रेंट में साइन आ गया? पहला। अगर हम कहे कि साइन 90 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आ गया? अगर हम कहे कि कॉस 90 माइनस थीटा किस में आ गया? अगर हम कहे कि कॉसिक 90 माइनस थीटा पहला में आ गया, यानी कि उसका वैल्यू किस में कह रहा है देने के लिए? पहला में। आ गया ना समझ में बात? तो यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो इस फिगर को समझ में आ गया। इसमें हम क्या सीखे कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। एक पेज को 4 बराबर भाग में मोड़ दीजिए, पहला को पहला चतुर्थांश, दूसरा को दूसरा चतुर्थांश, तीसरा को तीसरा चतुर्थांश, चौथा को चौथा चतुर्थांश। इसमें इतना समझ में आया। पहला में 0 से 90 तक का वैल्यू होता है, दूसरा में 90 से 180 तक का, 180 से 270 और 270 से 300। आ गया बात समझ में? चलिए, तो पहला फिगर कंप्लीट हुआ। दूसरा में आइए। अब देखिए, अब हम चिन्ह का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? चिन्ह का, साइन का बात करेंगे। तो साइन क्या होगा? साइन होगा आपका, तो पहला में ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें जिसका भी वैल्यू होगा वह पॉजिटिव में रहेगा।
ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक मान देगा। साइन 90 माइनस थीटा तो पॉजिटिव में आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा पॉजिटिव में आएगा, टेन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ गया ना समझ में। अब देखिए तो इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें से इसमें अगर आएंगे तो इसमें देखिए साइन और कॉसेक का जो चिन्ह होगा, जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा नेगेटिव। बात समझ में आया, साइन और कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। बात समझ में आ गया। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सबका क्या होता है, और पहले क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में सभी का वैल्यू जो होता है वह धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए तीसरा में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए चौथा में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो ये बात समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है, तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। तो सी से देखिए हमको पहला लेटर सी से क्या हो जाएगा कॉस, टी से क्या हो जाएगा टेन, कॉट में टेन का उल्टा कॉस का उल्टा, और एस से साइन, एस से साइन का उल्टा, और इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कौन पॉजिटिव। तो याद रखिएगा चतुर्थांश में एक बात याद रखिएगा कि चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, उसको याद करने का ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। उसको याद करने का क्या ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। पहला में ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट यानी एस से साइन और साइन का उल्टा कॉस एक पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टेक। तीसरा में टी से क्या हो जाएगा टेन, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, है ना। उसके बाद चौथा में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी, तो सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है ना, आ गया ना समझ में। और जो वीडियो है आप तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा, जाके एक बार और यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम यही चीज़ बताए थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखिए हमको दो चीज़ याद रखना है। हमको क्या याद रखना है कि 90 में अगर सम से गुना है और प्लस माइनस थीटा है तो कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर 90 में विषम से गुना है, किससे गुना है, विषम से, अब तब प्लस माइनस थीटा हो रहा है तो चेंज होगा, बदलाव होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा। और बदलाव किससे किस में होगा, तो याद रखिएगा साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और टैन की कॉस किस में बदलेगा, साइन में, टैन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टैन में, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, और सेक किस में बदलेगा। याद हो गया ना, याद हो गया। क्या याद हुआ कि साइन 90 गुने विषम प्लस माइनस थीटा हो तो बदलाव होगा, फलन में बदलाव, और किस में होगा, तो साइन, तो इसका उल्टा कॉस साइन में, टैन कॉट का उल्टा टैन आ जाएगा, कॉसेक सेक, आ गया बात समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 में किसी चीज़ से गुना नहीं है तो किससे गुना है, एक क्या है मेरा विषम है, चेंज होगा, तो यही हो गया साइन किस में चेंज हो गया, और कॉस किस में चेंज हो गया, और टेन किस में चेंज हो गया, कॉट किस में चेंज हो गया, कॉसेक किस में चेंज हो गया, और सेक किस में चेंज हो गया। अब चिन्ह का बात कर लेते हैं। पहले तो हम फलन का बात कर लिए, फलन का बात हो गया कि कैसे चेंज हुआ। अब चिन्ह का बात करते हैं। तो चूंकि 90 माइनस थीटा है, क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस,
तो 90 जब माइनस थीटा है तो किस चतुर्थांश में होगा? अभी बताए थे कि 90 माइनस थीटा जब रहेगा तो पहला में आ जाएगा। अब पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल देखिए इशारा का सारा पॉजिटिव है, इशारा का सारा क्या है? पॉजिटिव है। बात समझ में आ गया ना? अब चिन्ह भी समझ में आ गया, फलन भी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए। अब देखिए, चूंकि अभी हम बताए थे कि 90 प्लस माइनस थीटा हो, प्लस माइनस थीटा हो तो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। बउआ ध्यान यहाँ दो, कोई दिक्कत है तो ध्यान यहाँ दो। क्या बात कर रहे हो? आँख में पानी मारना है, नींद आ रहा है इतना? सुबह रात भर सोया है फिर भी सुबह में नींद आ रहा है? ध्यान दो यहाँ, देखिए 90 प्लस माइनस थीटा है तो चेंज होगा, तो प्लस थीटा है फिर भी चेंज होगा। लेकिन चेंज हुआ तो साइन किस में हो गया? कॉस किस में हो गया? टेन किस में हो गया? कॉट किस में हो गया? कॉसेक किस में हो गया? सेक किस में हो गया? लेकिन अब फलन का तो बात हो गया, फलन में जानेंगे कि चेंज होगा। कैसे जाने चेंज होगा? क्योंकि 90 में क्या चीज़ से गुना है? विषम से गुना है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब चिन्ह का बात करते हैं। अब किसका बात करते हैं? चिन्ह का। देखिए तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 जब प्लस थीटा होगा तो ये हमारा 90 में आता है, और जैसे ही प्लस में आएंगे तो इधर बढ़ेंगे, और इधर बढ़ेंगे तो इस सेकेंड में आ जाएगा। और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तो देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव और कॉसेक। यहाँ देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना? इसमें होगा ये प्लस होगा, ठीक है ना? ये क्या होगा? प्लस होगा, और यहाँ क्या होगा? माइनस। कॉसेक में बदलाव होगा और साइन में बदलाव होगा, यानी कि साइन और कॉसेक में प्लस रहेगा, बाकी सब में माइनस। तो देखिए साइन और कॉस में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक से माइनस लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ बाकी सब में माइनस होगा। देखिए इसमें भी माइनस है ना, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो अभी हम क्या समझे? अभी हम समझे कि साइन जब 90 प्लस माइनस थीटा होगा, या 90 प्लस माइनस यानी 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा तो बदलाव होगा कि नहीं होगा? चिन्ह क्या होगा? दो चीज़ के बारे में सीखे कि फलन में क्या बदलाव होगा और चिन्ह में क्या बदलाव होगा। चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा, फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो अभी हम अब देखिए, अब एक चीज़ और बता देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए चूँकि आपको 10th में नहीं पढ़ना है, यह आपको 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 गुने 2। और 90 में किससे गुना हो रहा है? सम से। 90 में किससे गुना हो रहा है? क्या बदलाव होगा? देखिए साइन है तो साइने है, कॉस है तो यहाँ कॉस है, टैन है तो टैन है, कॉट है तो कॉसेक है तो, और सेक है तो सेक। बात समझ में आ गया ना? लेकिन चिन्ह तो बदलाव होगा ना। चिन्ह तो सिर्फ पहला वाला में सब पॉजिटिव होगा, उसके बाद बाकी सब में बदलाव होगा। पहला में ऑल पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे, चौथा में जाएंगे, तो हम किस फार्मूला से याद रखें? ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट टेक। इससे हम लोग याद रखे हैं कि पहला में होगा तो ऑल पॉजिटिव, दूसरा में होगा तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब, तीसरा में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। तो पहले तो हमको कहा 180 है, ध्यान दो यहाँ 180, तो यहाँ 180 है, तो 180 प्लस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इसी में आना आएगा। 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड में आ गया। और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? टिक लगा लीजिए, साइन और कॉसेक। देखिए इसमें सही है, इसमें सही लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव है ना। तो देखिए साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव होगा। देखिए यह निगेटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
कॉन्सेप्ट समझ में? अच्छा, यहीं पे अगर प्लस वाला रहता तो प्लस वाला लाए हैं कि नहीं, ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अगर यहाँ पे प्लस में रहता, देखिए यहीं पे बता देते हैं, अगर यहाँ पे प्लस में रहता 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो यह किस में आ जाता? थर्ड में आ जाता। और चूंकि साइन 180 प्लस थीटा तो चेंज तो नहीं होता, लेकिन थर्ड में साइन का चिन्ह क्या होगा? माइनस, क्योंकि थर्ड में किसका किसका पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या ये टेन कॉट है? तो टेन कॉट नहीं है तो माइनस में होगा। किस में होगा इसका आंसर? माइनस में, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे रहता कॉस 180 प्लस थीटा तो कॉसे थीटा होता, लेकिन चिन्ह क्या चीज में होता? अगर यहाँ होता टेन 180 प्लस थीटा तो क्या होता? टेन थीटा, लेकिन देखिए टेन इसमें क्या होता है? प्लस में, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं होगा। अगर आपको देना है तो प्लस का साइन दे दीजिए, लेकिन किसी भी फलन के पहले अगर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो क्या चीज़ का चिन्ह है? प्लस का। कोई भी नंबर के पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो क्या चीज़ का चिन्ह है? याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये समझ में आया। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये भी 180 प्लस थीटा तो इसी में आ गया। इसमें कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये होगा कॉट, क्योंकि नो चेंज होगा। 180 है तो नो चेंज, लेकिन इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर यही रहता कॉसेक 180 प्लस थीटा तो क्या हो जाता? कॉसेक थीटा होता। क्या होता? लेकिन इसमें माइनस लग जाता है। क्या लग जाता? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब तो आपका यह कॉन्सेप्ट आपका 10th तक में पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 8 के लिए। ठीक है, चैप्टर 8 के लिए पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। एक फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि टेन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो फार्मूला और आप याद रखिएगा कि साइन थीटा, सॉरी, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर, इसका उलट दीजिए। इसका क्या कीजिए? क्योंकि देखिए टेन है तो टेन का उल्टा क्या होता है? तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका चैप्टर 8 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एगो आपका चैप्टर 9 में ऊंचाई एवं दूरी बचा हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम, हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में, है ना? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पहले मिल जाए वीडियो, है ना? और जाके इसको एक बार देख लीजिएगा प्रॉपर। देखिए जो भी पेज हम दे रहे हैं, देखिए पेज हमारे दे देने से, PDF दे देने से आपको नॉलेज नहीं होगा। याद रखिए, जब तक आप अपने हैंड राइटिंग में नहीं लिखिएगा तब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आज समझ में आ जा रहा है, 10 दिन के बाद भूल जाइएगा। ठीक है ना? इसलिए आपका हम फेयर का कॉपी, नोट्स जो आपके फेयर का है या फिर कुछ भी कहिए, हम आपके कॉपी में ये सब चीज़ देखना चाहेंगे। ठीक है ना? सोमवार को सबका कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है ना? कौन कौन लिखे हुए हैं, कौन कौन नहीं लिखे हुए। एक वो दिखाई थी, तुम दिखाई थी ना, लिख के लिख लिए हैं अभी? चलिए, हाँ भेज दिए हैं। जिनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे नहीं गया है वो हमको मैसेज कर देंगे। ठीक है ना? या फिर आज ग्रुप में जो नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। पावर मैच 0.2 एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें सभी लोग ऐड हैं। ठीक है ना? आप जो भी ऐड नहीं है वो अपना नंबर भेजेंगे पर्सनल व्हाट्सएप पे, हमें नंबर पे, हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।